राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे श्री हरि राधा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य की पवित्र कथा का अध्याय 6। शास्त्रों में बताया गया है कि बैसाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी मनुष्य को महान फल देता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि एक अद्भुत रहस्य। यह कथा एक ऐसे शिकारी की है जिसने अनजाने में बैसाख मास का पुण्य प्राप्त किया और उसके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। धर्म और करुणा का संदेश, पुनर्जन्म का रहस्य और एक अद्भुत घटना जिसमें एक शिकारी और एक हिरण का दिव्य संबंध सामने आता है। यह कथा भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई थी और देवर्षि नारद ने इसे संसार में फैलाया। कहा जाता है कि जो बैसाख मास महात्म्य की कथा सुनता है उसके जीवन में सुख, शांति और पुण्य की वृद्धि होती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं बैसाख मास महात्म्य की पावन कथा का अध्याय 6। एक समय देवर्षि नारद ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवर्षि नारद ने दोनों को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे महादेव, आपने अनेक महीनों के व्रत और महात्म्य बताए हैं, परंतु बैसाख मास का महत्व सबसे अधिक क्यों बताया गया है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे नारद, बैसाख मास अत्यंत पवित्र है। यह मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी मनुष्य को महान फल देता है। माता पार्वती भी यह कथा सुनने के लिए भी बहुत उत्सुक थी। भगवान शिव बोले, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक ऐसे शिकारी की है जिसने अनजाने में बैसाख मास का पुण्य प्राप्त किया और उसका जीवन ही बदल गया। बहुत समय पहले एक विशाल और सुंदर वन था। उस वन में ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। पक्षियों की मधुर आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती रहती थी। वन के बीच से एक निर्मल नदी बहती थी। उस नदी के किनारे कई ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उसी वन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक शिकारी रहता था। वह धनुष चलाने में बहुत कुशल था। हर दिन वह जंगल में जाता और शिकार करके लौटता। गांव के लोग उसे बहादुर मानते थे, लेकिन उसके मन में कभी कभी एक अजीब सा प्रश्न उठता था, क्या जीवन केवल शिकार करने के लिए है? एक दिन बैसाख मास की पवित्र सुबह थी। सूरज की पहली किरणें जंगल में फैल रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। नदी का जल सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। शिकारी उस दिन भी अपने धनुष के साथ जंगल पहुंचा। वह शिकार की तलाश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर हिरन पर पड़ी। वह हिरन बहुत शांत और तेजस्वी दिखाई दे रहा था। शिकारी ने तुरंत अपना धनुष उठाया। उसने बाण चढ़ाया और निशाना साधा, लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। हिरन भागने के बजाय शांत खड़ा रहा। वह सीधे शिकारी की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी करुणा थी। यह देखकर शिकारी कुछ क्षण के लिए ठहर गया। उसे लगा जैसे हिरन उसे कुछ कहना चाहता है। जब शिकारी ने हिरन को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह भाग क्यों नहीं रहा। हिरन शांत खड़ा था। उसकी आंखों में अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी। शिकारी ने अपना धनुष और बाण तैयार रखा, लेकिन जैसे ही वह बाण चलाने वाला था तभी पास के वृक्षों के पीछे से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक साधु बाहर आए। साधु का चेहरा अत्यंत शांत और तेजस्वी था। उन्होंने धीरे से कहा, हे मनुष्य, आज बैसाख मास का पवित्र दिन है। इस दिन किसी भी जीव को कष्ट देना उचित नहीं है। शिकारी थोड़ा चकित हो गया। उसने साधु को प्रणाम किया। साधु बोले, बैसाख मास में करुणा और दया का पालन करने से मनुष्य को महान पुण्य मिलता है। शिकारी कुछ क्षण सोचने लगा, फिर उसने अपना धनुष नीचे कर लिया। हिरन अभी भी शांत खड़ा था।
साधु मुस्कुराए और बोले, आज तुमने एक जीव को जीवन दान दिया है, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इतना कहकर साधु धीरे धीरे वहां से चले गए। कुछ ही क्षणों में वे वृक्षों के बीच अदृश्य हो गए। शिकारी यह सब देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उस दिन के बाद शिकारी के मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। वह पहले की तरह क्रूर नहीं रहा। जब भी वह जंगल जाता उसे उस हिरन की आंखें याद आ जाती। धीरे धीरे उसके मन में करुणा जागने लगी। वह कई बार नदी के किनारे बैठ जाता और शांत वातावरण को निहारता। उसे वहाँ एक अनोखी शांति का अनुभव होता। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सही मार्ग की ओर ले जा रही हो। बैसाख मास के शेष दिनों में वह अक्सर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। उसे यह भी याद था कि साधु ने बैसाख मास का महत्व बताया था, इसलिए वह उस पूरे मास में किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता था। समय बीतता गया। वर्षों बाद उस शिकारी का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के सामने एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में दिव्य दूत दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हे मनुष्य, तुमने बैसाख मास के पवित्र दिन एक जीव को जीवन दान दिया था। उस पुण्य के कारण तुम्हें अगला जन्म विशेष रूप में प्राप्त होगा। इतना कहकर दिव्य प्रकाश धीरे धीरे से आकाश में विलीन हो गया। कुछ समय बाद उस शिकारी का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन इस बार उसका जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। यह कोई साधारण हिरण नहीं था। उसके भीतर अद्भुत शांति और सरलता थी। वह अक्सर उसी नदी के किनारे घूमता जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ऋषि मुनि भी उसे देखकर आश्चर्य करते थे। उन्हें लगता था कि इस हिरण में कोई दिव्य रहस्य छिपा है। समय के साथ वह हिरण बड़ा होने लगा। उसका स्वभाव अन्य हिरणों से अलग था। जहाँ दूसरे हिरण हमेशा इधर उधर दौड़ते रहते थे, वहीं यह हिरण शांत और स्थिर रहता था। उसे नदी के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता था। वहाँ कई ऋषि मुनि तपस्या करते थे। हिरण अक्सर उनके पास बैठ जाता। ऋषि मुनि से देखकर आश्चर्य करते। वे कहते, यह कोई साधारण जीव नहीं है, क्योंकि उस हिरण की आंखों में अद्भुत शांति दिखाई देती थी। जब भी ऋषि मुनि भगवान विष्णु का नाम लेते तो वह हिरण शांत होकर उनकी ओर देखने लगता, जैसे वह भी भगवान का स्मरण कर रहा हो। एक दिन एक महान ऋषि नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। जब उनका ध्यान समाप्त हुआ तो उन्होंने उस हिरण को अपने सामने खड़ा देखा। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके जीवन का रहस्य देखा। उन्हें पता चला कि यह वही शिकारी है जिसने पिछले जन्म में बैसाख मास के पवित्र दिन एक हिरण को जीवन दान दिया था। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, हे जीव, तुम्हारा भाग्य अत्यंत अद्भुत है। तुमने अनजाने में बैसाख मास का पुण्य प्राप्त किया था और उसी पुण्य के कारण तुम्हें यह पवित्र जीवन मिला है। हिरण शांत खड़ा रहा, जैसे वह ऋषि की बात समझ रहा हो। ऋषि ने उनके सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद बैसाख मास फिर से आया। वन में वही पवित्र वातावरण फैल गया। नदी का जल चमक रहा था। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए। उन्होंने उस हिरण की ओर देखा और कहा, हे जीव, तुम्हारे भीतर करुणा और बैसाख मास का पुण्य है। अब तुम्हें दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। यह सुनते ही हिरण के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में उनका रूप दिव्य प्रकाश में बदल गया। ऋषि मुनि यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा, कहा, बैसाख मास कितना अद्भुत प्रभाव देता है। प्रिय भक्तों, तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इसलिए बैसाख मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवर्षि नारद ने यह कथा सुनकर प्रसन्न होकर कहा, नारायण नारायण, यह कथा वास्तव में अत्यंत पवित्र और अद्भुत है।
उस वन में ऋषि मुनि उस हिरण को बहुत प्रेम से देखने लगे। जब भी ये यज्ञ करते वह हिरण पास आकर शांत बैठ जाता। कभी वह नदी के किनारे खड़ा होकर जल को देखता। उसकी आंखों में अद्भुत शांति दिखाई देती थी। एक दिन उस वन में दूर दूर से कई साधु आए। वे बैसाख मास के पुण्य दिनों में स्नान और पूजा करने आए थे। नदी के किनारे भजन और मंत्र की ध्वनि गूंजने लगी। जब भगवान विष्णु का नाम लिया जाता तो वह हिरण भी वहीं खड़ा होकर शांत भाव से सुनता। साधु यह देखकर आश्चर्य करते। वे कहते, इस हिरण में अवश्य कोई दिव्य रहस्य है। एक रात उस आश्रम के प्रमुख ऋषि को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है। उस प्रकाश में भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ऋषि, जिस हिरण को तुम अपने आश्रम में देखते हो वह साधारण जीव नहीं है। पिछले जन्म में वह एक शिकारी था। बैसाख मास के पवित्र दिन उसने एक हिरण को जीवन दान दिया था। उसी पुण्य के कारण उसे यह पवित्र जन्म मिला है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। सुबह जब ऋषि का ध्यान समाप्त हुआ तो उन्होंने तुरंत उस हिरण को देखा। अब उन्हें पूरा रहस्य समझ आ गया। ऋषि उस हिरण के पास गए। उन्होंने प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, हे जीव, तुम्हारा जीवन बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर करुणा और पुण्य का प्रकाश है। हिरण शांत खड़ा रहा, जैसे वह ऋषि की बात समझ रहा हो। कुछ समय बाद बैसाख मास का अंतिम पवित्र दिन आया। सूर्योदय के समय पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। नदी का जल सोने की तरह चमक रहा था। उसी समय आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से दिव्य दूत प्रकट हुए। उन्होंने उस हिरण की ओर देखा और कहा, हे पवित्र जीव, अब तुम्हारा पृथ्वी पर समय पूर्ण हो गया है। बैसाख मास के पुण्य के कारण तुम्हें दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। यह सुनते ही हिरण के शरीर से तेज निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में उनका रूप प्रकाश में बदल गया। ऋषि मुनि यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यही बैसाख मास का महात्म्य है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी मनुष्य को महान फल देता है। तो भक्तों, यह थी बैसाख मास महात्म्य की पवित्र कथा का अध्याय 6, जिसमें एक शिकारी के जीवन का अद्भुत परिवर्तन और उनके पुनर्जन्म का रहस्य बताया गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, बैसाख मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन को बदल सकता है। एक शिकारी जिसने अनजाने में एक जीव पर दया दिखाई, उसी करुणा के कारण उसी अगले जन्म में पवित्र जीवन और अंत में दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि बैसाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और यह कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, जिसे देवर्षि नारद ने संसार में प्रचारित किया। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और पुण्य की वृद्धि होती है। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।